अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कौन पूछेगा और मैं और राशिद अकरम। नाज़रीन, आप अक्सर औक़ात देखते हैं कि आपको बड़े सस्ते दामों गोश्त भी मिलता है और फिर उसके बाद आप बीफ, मटन, शवरमा और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। लेकिन आज हम फूड अथॉरिटी के साथ और डॉक्टर अदील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से गलाज़त के अंदर गोश्त जो है वो बनाया जाता है और फिर आपको खिलाया जाता है। और सीरी पाए हैं, ये देखें, ये भी सीरी पाए वगैरह पड़े हैं और इसी तरीके से आगे। और इस वक्त सूरत-ए-हाल क्या है, अंदर जो है वो कार्रवाई भी करेंगे, देखेंगे भी और क्या क्या सूरत-ए-हाल है और ये हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी। और अस्सलाम वालेकुम जी, साहब कैसे हैं? ठीक है जी भाईजान, क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? यहाँ हम चेक करने आए गोश्त को। इन दुकानों में अनहाइजीनिकली गोश्त स्टोर किया हुआ है। अच्छा। इन्होंने सीरी का गोश्त निकाला हुआ है और फेफड़े निकाले हुए हैं, वो अनहाइजीनिकली स्टोर किया। अभी हम चेक कर रहे हैं, बाकी हम चीज़ें देखते हैं। इनके ये फ्रीज़र टूटे हुए हैं, नॉन फंक्शनल है। हाँ। और इसमें और भी चीज़ें हैं। और जो इस वक्त ये गंदगी जिस तरीके से सारी की सारी है, तो इससे ये ज़रा मुझे भी ग्लव्स दीजिए, मैं भी ज़रा साथ देख के ज़रा ये भी वेरीफाई हो जाए कि आया कि चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और ये ज़रा दिखाएं आगे ज़रा, ये जिस तरीके से यहाँ पे गोश्त पड़ा है, ये देखें जी, ये पुराना है और ये नीचे भी ज़रा दिखाते जाएं जिस तरीके से। ये वही गोश्त है जो हम लोग बड़े बड़े होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, ये नॉर्मली अदील साहब कहाँ जाता है गोश्त सारा? ये फेफड़े हैं इसमें रखे हुए हैं। ये डिफरेंट, ये ज़रा दिखाएं इधर। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें फेफड़े चाहिए, तो इस तरह करके वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ छोटे होटलों में, कुछ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इस तरह करके मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं ये लोग। हम इनसे पूछ भी लेते हैं किस किस को। चले उनको बुलाते हैं। ये आप देखें कि ये इस वक्त सूरत-ए-हाल है। आप ज़रा आगे आए, मैं आपको दिखाऊं। ये मैं अगर हाथ लगा सकूं तो ये देखें जी, ये कील भी है, सब कुछ है, वैसे ही चीज़ें पड़ी हैं। और जो इस वक्त ये कंडीशन है कि आप देखिए कौन खाएगा और मेरे ख्याल से कौन लेने आएगा। और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि ये बड़ा हाइजीनिक है और बड़ा बेहतरीन है जी। बना के रखा हुआ है जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं है। इसके ऊपर लेबल होना ज़रूरी है। लेबल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इनके फ्रीज़र की हाइजीन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ्रीज़र टूटे हुए, अंदर स्टैगनेंट वाटर है। बिल्कुल। ये ज़रा दिखाएं पानी की इस वक्त कंडीशन अंदर क्या है यार। ये अदील साहब, आप लोग मुसलसल कार्रवाइयाँ करते हैं इनके खिलाफ और बार बार ये फिर भी बाज नहीं आती, क्या वजह है? इन्होंने ये ब्रेन मगज़ रखा हुआ है। मगज़ की किस कंडीशन में रखा हुआ है, इंतहाई कंटामिनेटेड हालत में रखा हुआ है। तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे इस हिसाब से। ठीक है। इनके ऊपर मल्टीपल टाइम्स कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। पहले यहाँ पे ये जो गोश्त आपको नज़र आ रहा है, ये स्लाटर हाउस से ला के यहाँ पे सेव करते हैं। ये अदरवाइज अलाउ है, ये इस तरह कर सकते हैं? नहीं, अनहाइजीनिकली तरीके से सेल करना अलाउ नहीं है। ना सेव करना, ना स्टोर करना। ठीक है। कोई स्टैंप होती है या कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है? इसके ऊपर लेबल लगा के रखना होता है। ठीक है। पहले ये इशू था कि ये मुर्दार या बीमार जानवरों का भी निकालते थे। अब फूड अथॉरिटी ने मुर्दार और बीमार जानवरों पर इतनी सख्ती की हुई है कि यहाँ पे वो जानवर ज़िबा ही नहीं करते या उन जानवरों का गोश्त यहाँ पे नहीं आता। जो भी आता है वो स्लाटर हाउस से ज़िबा होके आता है। लेकिन अब हम इनको इस चीज़ पे भी सख्ती करने के उसको स्टोर किस तरह, स्टोर बेहतर तरीके से किया जाए। स्टोर करने का तरीका बेहतर नहीं है इनका। ठीक है। हम इस पे भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ ठीक है। यहाँ पे स्मेल भी है और यही वजह है कि जो इस वक्त सफाई की सूरत-ए-हाल वो ये है कि बिल्कुल, मतलब कि मैं अगर दोबारा फिर यहाँ मुबीन ज़रा इधर आएँ, आप ये भी दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि ये वही जगह है। ये देखें, ये ज़रा ये देखें जी, ये हालात है। इसी के अंदर आपका सारा का सारा गोश्त पड़ा होता है। तरीके से सारी की सारी गंदगी है वो आपको खिलाई जाती है। ये सूरत-ए-हाल है। मेरे ख्याल से ये क्या इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं? मुझे तो ये हैरानी है। और ये वो लोग खाएँ पिएंगे यहीं से ही। और आदिल साहब, इस तरह अलाउ है जिस तरह ये सारा गोश्त पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं लाओ, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई कर रहे नहीं है। हाँ जी। और ये फ्रीजरों की हालत है जहाँ पे इनका सारा का सारा गोश्त जो है वो पड़ा है। खैर, इस दुकान में लेकिन खाली है। लेकिन हम अपने नाज़रीन को ये दिखाएंगे कि इसी के अंदर आपका सारा का सारा जो गोश्त है ना, आए ज़रा आगे, वो ज़रा दिखाएं, इसी के अंदर स्टोर किया जाता है। आप सोचें यार कि आपको क्या कुछ और कैसे खिलाया जाता है। बदकिस्मती है कि हम लोग बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सेम वही कंडीशन है। आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं ज़रा मुबीन देख के आप। और ये ज़रा इधर भी दिखाएं, ये भी सारा का सारा जो गोश्त है
वो ज़मीन पे फुट लेवल पे पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ये ज़ाहिर सी बात है, फूड अथॉरिटी मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है। फूड अथॉरिटी इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि आप कोई भी एक लुकमा जो है वो खा रहे हैं, आया कि वो हाइजीन उसकी है या नहीं है, या वो प्रॉपरली है या नहीं। आगे भी यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सिरे वगैरह पड़े हैं जी, रखे हुए हैं फ्रीज़र के अंदर, लेकिन सिरे अनहाइजीनिकली तरीके से रखे हुए हैं और फ्रीज़र जो हैं वो टूटे हुए हैं। ठीक है। अनहाइजीनिक फ्रीज़र और अनहाइजीनिकली तरीके से इन्होंने रखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। हम मंगवा रहे हैं अपने मेगा कैरी, जिसके अंदर ये हम गोश्त और इनके फ्रीज़र टूटे हुए ये सारी चीज़ें ज़ब्त करेंगे। ये सारा कुछ जब्त हो जाएगा इसमें। हाँ जी, ठीक है, और आप कार्रवाई करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे उफ यार, ये देखें जी, ये ज़रा दिखाएं, ये देखें, क्या कहेंगे, ख़राब हुआ है, ओए हो स्मेल आ रही है यार, स्मेल आ रही है, ख़राब हुआ और ये भी खोले, इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। निकालें, एक मिनट थोड़ा ओए सा होए। हो जाए इनको मैं नीचे। उफ यार, मुझे भी मास्क दे दो यार, मास्क दो यार मुझे भी दे दो यार। ये मुसलसल कार्रवाइयाँ जो है ना वो की जाती हैं मुसलसल। ये देखें, ये गोश्त अगर मैं आपको इसको खोलूँ, और मैं एक मिनट, अभी स्मेल भी बहुत ज़्यादा, ये देखें, ये देखें, ये आपको दिखाने का मकसद ये है आप तमाम लोगों को कि आप देखें कि आप जो बड़ी बड़ी दुकानों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे खाते हैं, ये जहर खाते हैं, ये बिल्कुल, ये देखें जी, इधर मैं, ये चेक करें जी, यहाँ ये ज़रा आप देखें, वो किधर है, उसको ज़रा, ये ज़रा बुलवाइएगा उसको। और ये आप देखते हैं कि आपको छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं, बड़े छोटे छोटे होटल होते हैं, वहाँ पर भी आपको कलेजी मिलती है, फेफड़े मिलते हैं, और आप बड़े शौक से खाते हैं। बदकिस्मती है, मकसद ये नहीं ये गलता कैसे है, सवाल ये नहीं है कि आप तक पहुँचता कैसे है, सवाल ये है कि इसको बनाने वाले जो आप तक देखें, अब इसका कोई मालिक भी नहीं बन रहा यार, आप अंदाज़ा लगाएं, अब इसका कोई मालिक भी नहीं बन रहा, तो आखिर ये कौन जिम्मेदार है? हम पूछते रहेंगे, हम सवाल करते रहेंगे। दोस्त अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, ये किसकी दुकान है? ये भाई अभी यहीं खड़े हुए थे सर, दौड़ गए हैं? ये नहीं पता यहीं पे होंगे, यहीं पे होंगे, देखते हैं, यहीं पे होंगे, तलाश करने चलें। ये इधर आए भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, ये भी कारीगर लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ठीक है, मामला ठीक है, काम शाम सही चल रहा है? ये कंडीशन जो इस वक्त नज़र आ रही है, जिस तरीके से ज़मीन पे सारा गोश्त और सारी चीज़ें, ये आपको लगता है ठीक है? नहीं ठीक है, मैं बता, ये गलत है, मानते हैं जी। यार? आपको नहीं होता कि आप जब अपने बच्चों के लिए चीज़ लेते हैं, अच्छे तरीके से लेते हैं, बिल्कुल ऐसे, सफाई देख कर लेते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वो सही हो? ऐसे ही, ये तो नहीं होता कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी उठा के ले जाएं? नहीं ऐसे ही कह रहे हो। तो मैं इसमें क्या कहूँ आपको? यही कि हम कोशिश करते हैं सफाई की। नहीं, कोशिश करने वाली बात है, लोगों को जहर खिला दें, वो उसके बाद कोशिश करेंगे जब कोई मर जाएगा। जहर की बात नहीं, ये अभी माल है ये तो। नहीं, आप देखें ना, आप मानते हैं ना ये गलत है? मैं समझता हूँ इसको सफाई नहीं है। सफाई नहीं है, आपको गंद पे बिठा दिया जाए और कहा जाए खा लो खालोगे? आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो आप, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन हमें वार्निंग दिया, हम कर देते हैं सफाई। माजरत करते हैं वैसे? बिल्कुल माजरत करता हूँ। तो फिर ये अब आप अगर आपका ये बंद करते हैं, जब्त करते हैं, ठीक है? नहीं ठीक है, इसमें नहीं, जब्त करें, ठीक है? एक वार्निंग आप दें, इसके हम सॉरी माजरत करते आदिल हैं। साहब किधर हैं ज़रा? आदिल साहब, इनको पहले वार्निंग दिया आपने? तो सर मल्टीपल टाइम्स हमने बताया, पूरी बकर मंडी को पता है कि किस तरह हाइजीनिकली तरीके से रखना चाहिए, सबको पता है कि फ्रीज़रों के अंदर गोश्त रख के अलाउ नहीं है, आपको पता है ना, इन सारी चीज़ों का पता है, आइडिया है। पहली दफ़ा हमारी दुकान पे हैं, मैं आपको कहता हूँ। देखिए, वो उनकी टीम फर्दन आते हैं यहाँ पे और आप लोगों को वो वार्निंग देते हैं, और हम मुसलसल देख रहे हैं एक हफ्ते से, हम आपको चेक कर रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा नजर आएगा, आप जो मर्जी सजा में दें। सर, वो सज़ा इन्होंने देनी, मैंने तो नहीं, हमने सिर्फ आवाम को दिखाना है। हम आपके SOPs जब तक बहुत SOPs पूरे नहीं करते तब तक हम आपका शटर डाउन करेंगे, इसको सील करेंगे। जब आप SOPs पूरे कर लेंगे, फूड अथॉरिटी के दफ्तर जाके आप एफिडेविट देंगे कि हमने SOPs पूरे कर लिए हैं, वो हम आके चेक करेंगे, टीम में आके चेक करेंगे। जब तक आपका सतह हम वार नहीं हो जाती, फ्रीज़र सही नहीं आ जाते, इसका हम EPO लगाते हैं, एमरजेंसी प्रोहिबिशन आर्डर लगा के इसको हम इस जगह को सील कर देते हैं। जब एज एक दुकानदार, एक गोश्त वाले आए, ज़रा इनको दिखाते हैं, आप एक शहरी शहरी होने के हैसियत से ज़रा आए तो सही। कोई बात नहीं, आपको वैसे दिखा रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं, समझने की बात नहीं, आपको दिखाने का मकसद ये है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि ये आपका है, आपका वो है जिसके बारे में आप बता रहे थे। आप बताएं कि ये जो इस वक्त कंडीशन है, स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, देखें
जरा आगे आए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। हमने सिर्फ ये दिखाना है कि लोग ये ना कहें कि गलत किया है, नहीं समझ रहे हैं आप? ईमानदारी से बेहतर समझते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये सफाई नहीं है। नहीं, आप समझते हैं स्मेल जो आ रही है ये गलत है। सर्दियों के अंदर, सर्दियों का मौसम है, अपने अपने मुंह से लोगों को बताएं कि ये ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। वो अंदर जो पड़ा है जी जरा बताएं तो सही यार, मेरा मकसद है आप बताएं लोगों को। ये गलत है, गलत है, बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं, हुकूमत गलत कर रही है, नहीं, हम गलत कर रहे हैं। सर आप गलत नहीं कर रहे, आप मजमूई तौर पर आप लोगों को, मैं तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा इंसानियत। मैंने आपसे पहले माजरत की है, हमें शर्मिंदगी इस बात पे है कि हमने आपके जो रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक नहीं है, इस ये चीज़ें नहीं है। हाँ, तो इस पे ये है कि हमें एक मौका दिया जाए, हम करते। सर मौका हमने नहीं देना, बदकिस्मती है नाज़रीन। हम जब भी पकड़े जाते हैं ना और उसके बाद हम कहते हैं भाई मैनू छड़ दो, मेहरबानी, मेरी गलती है, मैं अगली बार दुरुस्त कर लांगा। हम मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी को गाली देते हैं, हम गाली देते हैं इदारों को, हम गाली देते हैं हुकूमत को, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम अपने बच्चों के लिए तो कोशिश करते हैं कि जहर ना हो, लेकिन किसी के बच्चे को अपने कमाने के लिए जहर खिला दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस वक्त मेरे पाँव के अंदर ये एक कसाब का काम करते हैं, इनकी भी दुकान है आगे, इनकी सफाई का इशू है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका ये मामला है, लेकिन मसला ये है कि हम बहसीयत इंसान मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, मुर्दा गोश्त खिलाने के लिए तैयार हैं। किसी को ये नहीं पता कि ये मुर्दार है, किसी को ये नहीं पता, जो इस वक्त स्मेल है, जो इस वक्त इसकी कंडीशन है, मैं कहता हूँ आप कुत्ते को भी फेंकेंगे वो भी इसको जुबान लगा के छोड़ देगा, क्योंकि उसको भी पता होगा कि मैंने एक ताज़ा गोश्त खाना है। बदकिस्मती है, हम लोग सिर्फ सवाल उठाते हैं, हम लोग सिर्फ बात करते हैं, लेकिन आगे का अमल जो है ना वो करते हुए डरते हैं, क्योंकि हमारी अपनी चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है भाईजान, आपके हल्के के अंदर सब कुछ हो रहा है। ये हमारा चेक एंड बैलेंस रहता है, फिर ये करते रहते हैं। देखिए इतना सरेआम ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। बिल्कुल, हम जो ना कोशिश इनको आए रोज़, ये डॉक्टर साहब को भी पता है कि आए रोज़ हम इनको चेक करते रहते हैं। अच्छा, गए मगर अगर आपने किया है तो ये हम इंशाल्लाह जो कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। चलें चलें, ये भी है जी, देखें वो भी अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो 15 पे कॉल की है। फौरन आए, चलें, विद इन बेहतरीन। 4-5 मिनट्स में Very ये good, आ गए, पहुंच very गए। good, very good। ये हमने जब देखिए, भी यहाँ कार्रवाई की है, बकर मंडी में हमारे इनके साथ लाइजोन होता है, यहाँ पे जो SHO है वो हमारे कांटेक्ट में है। ये जो भी कार्रवाई करते हैं तो ये फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, फौरन रिस्पॉन्ड करते Very हैं। good, बाज़ very बात ये भी होता है, ये प्रोएक्टिवली हमें बुला लेते Very हैं। good, very ये हमें बुलाते हैं कि जी यहाँ पे ये काम हो रहा है, हम फौरन आते हैं। ये नाज़रीन, ये इनके साथ हमारे- नवाकोट थाने के ASI साहब हैं, मोहसिन साहब, और इनके जिस तरीके से आदिल साहब भी बता रहे हैं कि सॉरी कि यहाँ पे SHO और पूरी टीम जो है यही होती है। एक का जब इदारे एक दूसरे से लिंक होते हैं तो फिर ये माफिया जो है बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है, और जहाँ पर कहीं ना कहीं कुताही हो, जहाँ पर लेन देन यानी कि अट्टी सट्टी हो, तो वहाँ से फिर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब इनको अरेस्ट करवा दिया है, फाइन करेंगे, क्या करेंगे मज़ीद? कराएंगे, इनका जितने भी फ्रीज़र हैं वो जब्त करेंगे, गोश्त जो ख़राब होगा वो हम ज़ाया कराएंगे और दुकान को सील करेंगे, सील करेंगे। हाँ, EPO लगा कर सील करेंगे। ठीक हो गया, वेरी गुड। नाज़रीन, दिखाने का मकसद यही है, दोबारा एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाऊं, विंडो में आप देखें कि बार बार फूड अथॉरिटी काम करते हैं। आसम साहब जो देखते हैं, DG साहब, वो भी बार बार कार्रवाइयाँ करवाते हैं। फिर ये जो लोग फील्ड में मौजूद होते हैं, ज़ाहिर सी बात है इनको भी बड़ी धमकियाँ भी होती हैं। जब आप किसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो वो फिर जो है उतावला होगा और फिर आप पे जो है वो इल्ज़ाम भी लगाएगा, राशि भी आपको कहेगा। लेकिन इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर रात के इस वक्त आप अपने घर में बैठे हैं, 2 से 2:30 का टाइम होने वाला है, लेकिन वो बाहर काम करने आए हुए हैं ताकि आपके बच्चे जो हैं बेहतरीन ग़िज़ा खा सकें। और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से फ्रीजर और बदबूदार गोश्त तहवील में ले लिया गया। तो अभी ये फूड अथॉरिटी जो है आपको दिखा रहे थे कि गंदा गोश्त पकड़ा और उसके बाद वो बदबूदार स्मेली गोश्त था। फिर अब ये सारे के सारा यहाँ से खाली करवा के और ये अब फूड अथॉरिटी जब्त करेगी। फिर जो महकमाना कार्रवाई होती है, जिस तरीके से SOPs को फॉलो करने के बाद वो इनको बाकायदा तौर पे वार्निंग लेटर बनता है या कुछ भी है, वो सब कुछ ये इनके जो आला हुकाम है फूड अथॉरिटी के वो करेंगे, DG साहब करेंगे, और उसके बाद जो है ये फर्दर अपना काम कर सकेंगे। और ये अब जब्त जो है वो करवाया जा रहा है। आपको दिखाया था वो दुकान वाला जब फरार हुआ और फिर हमने कोशिश की कि उसको पकड़ें, लेकिन और लोग निकल गए उसके पीछे, लेकिन वो वहाँ पे जो है वहाँ से फरार हो गया। क्योंकि जब हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे थे वो तीसरी दुकान थी और वहीं से वो सारा का सारा जो बदबूदार गोश्त था वो निकला और उसको जो है काई लगी हुई थी, उंगली लगी हुई थी और पता नहीं कितने महीने से कितने दिनों से वहाँ पे पड़ा था। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि कार्रवाई जो है
ऑन द स्पॉट होती है, उसी तरीके से किया जाता है। किसी को अगर वार्निंग का बनता है तो वार्निंग भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सबका काम बंद करना, कारोबार बंद करना। लेकिन ये देखें अभी जो कंडीशंस थी, जो अच्छा जो इनका फ्रीज़र वगैरह भी मैं सुन रहा था सही होगा, वो रहने देंगे। हाँ, वो फ्रीज़र अंदर रख के हम बाहर से ताला ही लगा के ठीक है, यानी कि जो सही चीज़ है उनको छोड़ देंगे। जो सही चीज़ है वो हम छोड़ देंगे, इधर ही रखेंगे। वेरी गुड। लेकिन बाहर से हम उसको लॉक करेंगे, लॉक ऐसा करेंगे, नहीं है कि हम बगैर लॉक किए जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। जी अभी गोश्त जो है वो टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद वो दिखाएंगे जी। ये इधर रखें जी, यहाँ पे टेस्ट करेंगे गोश्त, और उसके बाद अभी तक स्मेल है। आप भी गोश्त का ही काम करते हैं, मैं देख रहा हूँ सॉरी। तो स्मेल आ रही है। मैंने आपको पहले नहीं कहा कि ये नाकिस है। नाकिस है, हैं? और इतनी स्मेल है यार। वो भी ले आया भाई अभी। ये आप नाकिस गोश्त का है। काम करते हैं, बंदा कोई काम कर रहा हो तो बंदे के अंदर होता है। सर ये देखें ना, ये जी आदिल साहब, ये ग्रीनिश डिस्कलरेशन हुई हुई है और ये गोश्त के अंदर से स्मेल आ रही है। गोश्त की हालत ख़राब हुई हुई है। ये हम देख रहे हैं, ये सिरे बनाए हुए हैं उन्होंने, सिरे बना के रखे हुए हैं और बहुत पुराने वाले हैं, ये ताज़ा नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ये भी देख, ये देखें, इनके फेफड़ों की हालत देखें कितनी ख़राब है। ये भी खोलें जी, ये देखें। और आप इस वक्त देखें, ये सब्ज हुआ पड़ा है यार। ये डिसकलर्ड और ग्रीनिश डिसकलरेशन हुई हुई है और ये सारा ख़राब हुआ, अंदर से स्मेल आ रही है। ओए ये दिखाएं ज़रा। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये हरा हुआ पड़ा है यार। ये ज़रा नज़दीक आएँ, ज़रा ये देखें। ये बिल्कुल सब्ज हुआ पड़ा है और फिर उसके बाद ये कंडीशन है। ओए ये देखें। तौबा। डॉक्टर साहब, ये तो जी। सब कुछ इतनी स्मेल। ये ग्रीनिश गोश्त हुआ है, जो गोश्त ख़राब हुआ है। ये वही कलेजी, वो कलेजी स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही है इनमें से। ये देखिए, ये देखें जी। ये ज़रा मुझे अपने नाज़रीन को दिखाने दें कि ये देखें जी, ये हालात है। और ये गोश्त आपके होटलों में, आपकी प्लेटों में बीफ कबाब की सूरत में और फिर कीमे की सूरत में ये आप खाएंगे। और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि जी हमने आज बीफ खाया, आज बीफ कढ़ाई खाई है। और ये देखें, ये कंडीशन है। ये उसके बाद ये फेफड़े हैं, ये गोश्त है जी। बड़े मग्स भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। और इसके बाद अब इसको जो है वो तल्फ कर दिया जाएगा सारे के सारे गोश्त। और यही वो बंदा था जो यहाँ से फ़रार हुआ था जब हम आए। और उसके बाद जब उसको पता चला कि अब जो है वो बचत नहीं होने वाली, और उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन यह है कि दिखाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला इस तरह जाता है कि बड़े बेहतरीन अंदाज में, और आपको मुतमिन किया जाता है कि आपको जो है ना, हम अच्छी चीज़ खिला रहे हैं, लेकिन अच्छी नहीं होती। आदिल साहब किधर गए जी? आदिल साहब, ये तो क्या हालत हुई पड़ी है? बहुत ज़्यादा गंदी हालत है, इसलिए हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी दुकान हम बंद कर रहे हैं। ये गोश्त जितना भी ख़राब निकल रहा है वो हम निकलवा रहे हैं, निकलवा के हम चेक कर रहे हैं। और जो गोश्त हमने दोबारा चेक किया है ख़राब, जो निकलेगा वो सारा ख़राब गोश्त ज़ब्त होगा, ज़ाया कराएंगे हम इसको मुताबिक कानून। जिस हालत में ये रखा हुआ था वो हालत भी अनहाइजीनिक थी। जिस फ्रीज़र में रखा था वो फ्रीज़र भी हम वहाँ से ज़ब्त कर रहे हैं और फिर इनकी दुकान को EPO लगाकर सील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये है कि ये नामालूम के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि ये तो फ़रार हो गया है। हाँ जी, इनका हम पता करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें पता चल जाता है तो हम इनके ख़िलाफ़ कर देंगे, जो बंदा मुतलका बंदा है। मुतलका होगा। और अगर नहीं पता चलता तो हम नाम लोग के ख़िलाफ़ करेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये आपको दिखाने का मकसद यही है। फिर वही है कि आप अपनी आंखों से देखें। ये वही जो है कढ़ाइयाँ हैं जो आप खा रहे होते हैं, और बड़ी बड़ी महफ़िलों में बैठकर और बड़ी बड़ी जगहों पर। मेरे ख्याल से ये नॉर्मली किस तरह के होटलों में जाता है? ये कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो चाहते हैं कि हम उनको सीरी का गोश्त जो है वो खिलाया जाए। उनको पसंद होता है सीरी का गोश्त। जिस तरह कुछ लोग मुख्तलिफ अदर ऑर्गन्स जो होते हैं, कलेजी किसी को पसंद होती है, बच्चों को फॉर एग्जांपल पसंद है, तो इस तरह कुछ लोगों को सीरी का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो होटलों में जाकर डिमांड करते हैं कि जी सानू सीरी का गोश्त दो। तो वो इसके अंदर कोई नहीं है कि बड़े बड़े जो नामवर रेस्टोरेंट है वो भी लेते हैं, जी। छोटे दुकानदार जो हैं वो भी लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बड़ी सस्ती कबाब की कह रहा हूँ, कीमे की प्लेट और कीमे का आपको सालन मिल जाता है।
और फिर वो जी। यहीं से बनता ये होगा? हो सकता है कि कीमा भी इससे बनता हो, इससे बनता हो। लेकिन हमें इस वक्त यहाँ प्रैक्टिस नहीं कीमे वाली निकलने की मिल रही, क्योंकि सिरी की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। सिरी की डिमांड की वजह से लोग सिरी को परचेज़ करते हैं, फिर वहाँ से गोश्त निकालते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है। जो इनकी सेल हो जाती है वो तो सेल हो जाती है, लेकिन जो नीचे पड़ी होती हैं वो वहीं पड़ी रहती हैं। ये फिर नहीं लाते हैं, वो ऊपर रख देते हैं, नीचे वाली से वो वहीं पे पड़ी रहती हैं, ऊपर वाली वो ऊपर से निकाल के फिर सेल कर देते हैं। ज़रा ये कोई आएगा इसको ज़रा फुल ज़रा इसको ये देखें जी, ये इसको भी निकालें यहाँ पे, और अब इनका ये सारा का सारा गोश्त जो है जी वो तलफ़ किया जाएगा, और स्मेल इतनी है कि आप पास नहीं खड़े हो सकते। ये देखें जी, सारा ग्रीनिश है, यानी कि ये कोई 1 आध दिन 2 दिन 10 दिन का नहीं होगा, मेरे ख्याल से काफ़ी दिन का पड़ा होगा। जो ये ज़रा करीब करें, ये पता नहीं अब कितने दिन से पड़ा है। और उसके बाद ये भी ज़रा ये शॉपर खोलूँ, ये वाला, इसके अंदर भी सारा का सारा वैसे ही गोश्त है। अब जारी सी बात है, फूड अथॉरिटी कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ करी जा, मतलब कि वो ज़रा देखते हैं प्रॉपर, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जो काम कर रहे होते हैं कि वो भी इसको देखें कि वो किस तरीके से ये चेक करेंगे। खुदा का खौफ होना चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ पैसा आना चाहिए, जैसे भी आए बस पैसा आए, आवाम मरती है मरे। लेकिन चलें, इदारे भी काम कर रहे हैं, अब इनको ये सारा डिस्कार्ड करके ख़त्म करके तल्फ़ करके इनके फ्रीज़र वगैरह जो हैं अब वो रख लिए हैं। अब महकमा फूड जो है वो इनके ख़िलाफ़ मज़ीद जो कार्रवाई है वो करेंगे। क्या कार्रवाई होती है वो सारी सी बातें इदारे ने ख़ुद कर रहे हैं, और हमारा मकसद जो है आप तक चीज़ें लेकर आना है। आप देखें, अपनी आंखों से देखें, और उसके बाद आप फ़ैसला करें कि आपने अपने बच्चों को कहाँ से कैसे खिलाना है। ख़ुद घर बना कर खाना है, या फिर अब तो ये भी मैं इस पे नहीं कह सकता कि आप कसाब की दुकान पे जाके गोश्त ले आएँ। हो सकता है कि वो भी आपको इसी तरह का गोश्त जो है वो बेच रहा हो, और आपको कहा भाई मैं तो 200 रुपये सस्ता दे देंगे। अलग अलग करी जा रहे हो? ये वेस्ट है वेस्ट है? हाँ जी, जिसमें दुमचियाँ पंजे पर हैं। हाँ जी। तो ये किधर है? इसके बाद ये आप दुमची बनाते हैं? ये जो मुझे अभी अब रिसेंटली जो मैंने चीज़ें देखी हैं उसमें ये लग रहा है कि ये वहाँ से चिकन शॉप्स पे जो अनप्रोसेस्ड दुमची का पार्ट होता है या पर का पार्ट होता है उसको यहाँ ला के इधर ये इस मशीन के अंदर ये ज़रा दिखाएं, उस मशीन के अंदर ये बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर के अंदर वहाँ डालते हैं ताकि उसकी स्कैल्डिंग हो जाए। वो स्कैल्डिंग करने के बाद इस मशीन में डालते हैं या हाथ से उसकी प्लकिंग कर लेते हैं। ये यहाँ नीचे ज़मीन पे बैठे हुए ये प्लकिंग जिस तरीके से सारा काम हो ये प्लकिंग करके अंदर से निकालते हैं प्रोडक्ट, वो पर या दुमची होती है जैसे हम शहर लाहौर के बासी जो है बड़े शौक से बड़े खाते हैं। शौक से फिर वो मुख्तलिफ और रेडियो से ये वो ज़रा खाते हैं। वो यहाँ वो बनती है देखें कि वो यहाँ बनती है, यहाँ से आप दुमची पर और बड़े शौक से खाते हैं। और लोगों को खिलाई जा रही हो दुमचियाँ? सर बिल्कुल साफ करके देते हैं हम तो, यार कोई ख़राब तो नहीं है माला। 5-10 मिनट वेट कर लें, आपके सामने बना देते हैं। अच्छा। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सही या हम खराब बनाए मशीन में धोते नहीं, हैं इस तरह बिल्कुल साफ पानी ज़मीन पे रख के करना चाहिए। ज़मीन पे रख के कहाँ करते हैं हम? ये देखें, हमने इन्हें अलग करना है। अच्छा। उसके बाद ये पानी में डाला है, ये देखें बनाकर इसको, इसके बाद हमने यहाँ पे धोना है, मशीन में साफ करना है, मशीन में साफ करके फिर शॉपरों में बंद करना है इन्हें बकायदा, फिर हमने मार्केट जाके किधर किधर देते हैं आप? जी कहाँ देते हैं? मार्केट में। कौन सी मार्केट है? ट्विंटर मार्केट और कहाँ? अच्छा, टोलेंटर मार्केट जी से सर। जो लोग लेते हैं वहाँ तक ये पहुँचते हैं? जी सर। अच्छा, जी। तो स्मेल नहीं आती यार इतनी? स्मेल आपको आ रही है, हमें कहाँ आनी है, हमारा तो काम है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ खुद भी कभी दुमची खाती? सच्ची दस ਖਾਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਖਾਈ थोड़ी देर तक 12 बजे तक हम उन्हें खुद तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तूने लोगों को खिलाते हैं। नहीं लोगों को की खिलाना है हमने। सच बताना, आखिरी सर, दफा कब खाई है? यार मैंने अभी रात को खाई है। जी सर खोल के चेक करें। हाँ, जरा फ्रीजर। भाई अभी नहीं आए, नबी साहब कौन है? वो ओनर है यहाँ के। ऑनर है? जी कॉल सर। करें जरा उनको, वो एरिया लेने गए हुए हैं। ज़रा कॉल तो करें यार। ये ज़रा कॉल कर रहे हैं और दिखाते हैं कि आपको कि ये दुमचियाँ जी शहर लाहौर टोलेंटर मार्केट के अंदर, वो कहते हैं जिन्हें बोता गोश्त दुमचियाँ पर लेने और टोलेंटर मार्केट चला जाए। जब हम और दुमचियाँ और पंजे सारा कुछ एक ही फ्रीजर में रखा हुआ है। ठीक है, ये तो ये रख अनहाइजीनिक सकते हैं? फेट नॉन एडिबल नहीं रख सकते, अच्छा। अलाउ नहीं है इस तरह। चलें ये जिस तरीके से हम मज़ीद भी इसमें चेक कर रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें, ये देखें ना, ये प्रोसेस दुमची है। जी ये आप इधर ही काम करते हैं?
इधर आना यार, तू आके 10 से सही ना यार, तू जी शर्माई जा रहे हैं। शर्माना क्यों है सर? नहीं यार, आप मुझे बताएं। यही वाला बंदा है। नहीं आप देखें, आपको पकड़ना है, आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, मालिक है यहाँ पे, मैं तो वर्कर हूँ, वर्कर हूँ यहाँ पे। आप भी काम कर, आप हंस रहे हैं और आप लोगों तो मैं को बता रहा हूँ, किस मैं तरीके से वर्कर चीजें खिला रहे हैं। ये सही है? ये नहीं, ये तरीका तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। अब मानते हैं ये गलती मैं है? मानता हूँ ये गलत है, ये जो रखा हुआ है यार खुदा का खौफ करें आप लोगों ये को। जो साथ वाला है ना, ये रखे जाते हैं मेरे ख्याल। साथ वाला। हम्म। तो ये बताया ना कि आप कितने अरसे से काम कर रही हैं? मुझे यहाँ 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। जी। तो आपको नहीं होता कि यार जिस तरीके ये सारा का सारा सामान है, ये गंद है, लोगों को गंद खिलाई जा रहे हैं, आप कभी इस तरीके से जाके चीज़ लेंगे? यार मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे हम साफ करते हैं, साफ करके हम यार देते हैं। ये साफ करके पड़ी साफ है ना, है, ये साफ करके जी। पड़ी है ना। अब मान रहे हैं कि जिस तरीके से सब कुछ मिक्स किया हुआ है, चीज़ें रखी हुई है, ठीक है, गलत कह रहे हैं ना? बिल्कुल। यार फिर आप ऊपर से हंस देते हैं यार। नहीं सर, हंसना क्यों है, मैं तो बता रहा हूँ, मैं वर्कर हूँ यहाँ पे, जो उनका काम है, मेरा तो काम है काम के पैसे लेने अपना। अच्छा, तो जिनका काम है उनको आप पकड़े ना फिर। ये रखी हुई है, बहुत पुरानी है, ये ताज़ा नहीं है और इसके ऊपर कोई डेट ताज़ा नहीं तुम- लिखी हुई है, ये बहुत पुरानी। 2-3 दिन पुरानी है। 2-3 दिन? हाँ। आपको पता है कि ऊपर डेट होनी चाहिए, आपको पता है कि देख लें। नहीं, मुझे ये बताएं कि डेट होनी चाहिए, प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए या नहीं? हाँ होनी चाहिए। आपके पास ग्लव्स होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। आपके पास जो सेफ्टी की चीज़ें ये होती हैं। बात पता क्या है, यहाँ पे आप कह रहे हैं ना ग्लव्स होने चाहिए, ये जो जैसा सामान है ना, इसके लिए ग्लव्स कहाँ से यूज़ करें? हाथ देखें। प्लीज़ ये है कि जिस प्लेस पे ये काम करें वो प्लेस हाइजीनिक होनी चाहिए, उसके ऊपर जाले नहीं लगे होने चाहिए, वो प्लेस ख़राब नहीं होनी चाहिए, नीचे पेंट नहीं गिरना चाहिए, जो फर्श है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब काम करें तो ये फुट लेवल पे काम नहीं करना, ये तो सारा फुल लेवल पे है, वो ऊपर से कह रहे हैं कि ठीक कुछ है। भी नहीं अगर है। इनके ऊपर अनहाइजीनिक चीज़ें लगी हुई हैं वो लदा करा के इनके जो ड्रम इस्तेमाल ये देखें, ये तो सारी काली हुई पड़ी है यार। स्टील के अभी आप कह रहे हैं 2-3 दिन पुरानी है, हैं? भाई देख रहे हैं काली मैंने पड़ी है। बताया, मैं वर्कर हूँ यहाँ पे, देख रहे मुझे हैं नहीं काली आइडिया ये कितने दिन से पड़ी है, मैंने बनानी है, आप मैं महीने चले से जाना ऊपर है। बैठे यहाँ पे काम कर रहे मैंने बनाना है, मैंने चले जाना है, उसके बाद उन्होंने रखनी है। हैं। ये देखें जी, ये ज़रा काली हो चुकी है जिस तरीके से। कितने को दिन पुरानी होगी दिल साहब? ये अगर हम चेक करें तो फ्रीज़र की हालत जो बता रही है, इसका मतलब है कि हफ्ता कम से कम पुरानी है, हफ्ते से ज़्यादा भी पुरानी है, और ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये असल में बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अगर जब गलती मानने के बाद हम कहते हैं कि ये भाई है, चलता ही ऐसे है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये अपना इल्ज़ाम जो है वो अपनी गलती दूसरे पे डाल दी जाती है। वैसे इनके मालिक साहब अब जो इसको देख रहे हैं उसको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं है। फ़ोन नहीं उठाया। हाँ। उनको दोबारा कॉल करें, हम ज़रा देखते हैं वो कौन, या दूसरे नंबर किसी से कॉल कर लें यार। ये लेके आइएगा नंबर। क्या कह सकते हैं जी? फ्रीज़र की भी हालत काफ़ी बुरी है फ्रीज़र की भी जी। ये फ्रीज़र की ना अंदर से सफाई काफ़ी बुरी हुई है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है जी। जी। आवे का आवा ही। ये वो तुसी आओ गल कराओ ना, मेरी गल कराओ ना यार। जी बॉस। मैंने गल हेलो। कराना है। दोबारा फ़ोन कर लेने हैं जी। अदनान साहब हैं जी, ये कोई अदनान साहब हैं जी, उनसे बात करते हैं। ये मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी वालेकुम सलाम। ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਮਚੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सर मैं मार्केट हैगा। ਯਾਰ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ। नहीं महीना पुराना तो कोई नहीं पे, अज का ताज़ा माल हैगा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं काले की हुई ने ब्लड लगे उन्होंने जो माल ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਯਾਰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। शापरों ने उल्ली नहीं लगी, बर्फ है वो। बर्फ है? हाँ जी। बर्फ है, बर्फ जितनी होती जमी है है सर, बर्फ जमी। जरा एक मिनट इधर आओ, हाथ लगाओ, ये दिखाएं जी। ये बर्फ लगी हुई है। किसी और को दिखा लें, मुझे तो इतना तजुर्बा नहीं है। नहीं नहीं, आपको तजर्बा नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये नहीं जनाब। स्मेल आ रही है कि नहीं? स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है? हाँ स्मेल आ रही है। स्मेल फ्रेश माल के अंदर से स्मेल आती है? नहीं नहीं, फ्रेश माल के अंदर की स्मेल नहीं आती। वो कहीं बंद, ओए होए स्मेल इतनी ज़्यादा है कि दिखाने का मकसद सिर्फ ये, यहाँ से लगता है निकल गए हैं। ये लें जी, ये देखते साथ ही यहाँ से गायब हो गए। अच्छा, ये गायब होने वाला बड़ा एक तरीका है ताकि कोई पकड़ा भी ना जाए। सिस्टम बनाया हुआ है। ये वॉशरूम है।
सेक्शन डिफरेंट बनाए हुए हैं। यहाँ पर वाला सेक्शन है, हाँ जी, यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पे पर बनेंगे। हाँ जी। और फिर ये वही है पाइन पर दी लो यार। ये देखें, ये ड्रम इस तरह, ये जरा ये देखें, ये वो सारा का सारा सामान जो वेस्ट आप तक पहुँचता है, जो बना के यहाँ पे ये कंडीशन है। ये एक और ये भी जगह है जी, ये भी दिखाते हैं। ये वॉशरूम है जी, यानी कि वॉशरूम ये ठीक कर रहे होंगे। चेक यार, खुदा का खौफ। तो इनको कितना जुर्माना करेंगे और क्या इनको इसके बाद होगा? FIR करा देंगे, FIR करा के पकड़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, अरेस्ट हो जाएगा बंदे के खिलाफ। FIR जो कानूनी कार्रवाई सबसे ज़्यादा सवीर होती है ना, वो FIR है। और दूसरे नंबर पे जो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसकी दुकान बंद कर देंगे। यहाँ से मेन पे हम ताला लगा देंगे। तो कोई अंदर मतलब कि आए ना, और अगर सारी चीज़ें क्लियर करके और उसके बाद सील लगा ये बिल्डिंग की हालत है, ये देखें, ये बिल्डिंग है, ये देखें, ये जाले छोड़ें, ये क्रैक कितने बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े क्रैक्स हैं। और ये इसमें इम्पोर्टेंट इस तरह है कि जाले नीचे गिरते हैं और वो नीचे गिर के वो हमारी खुराक का हिस्सा बनते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जाले ज़्यादा एक नॉन कंप्लायंस, ज़्यादा मेजर नॉन कंप्लायंस है, मेजर कंटेमिनेशन सोर्स है। ये जो क्रैक्स हैं, क्या वजह, लोग बाज नहीं आते, बार बार आप लोग इनको जुर्माने करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, क्या वजह है? ये हैबिचुअल है, हमने इनको मल्टीपल टाइम्स बताया, आदत बन गई हर है। चीज़ है। ये लोग हैबिचुअल हैं, मल्टीपल टाइम्स इनके ऊपर एक्शंस किए हुए हैं। तो अब ये हम इधर बंद कर देंगे, कहीं और खोल लेंगे। एग्जैक्टली। मेरा मकसद ये इसको पॉइंट आउट करने का इसलिए है, कल को खुदा ना खासा हम देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़े बड़े गोदामों के अंदर आग लगती है, बिल्डिंगें गिरती हैं। ये वही बड़ा गोदाम है, आप देखें ज़रा ऊपर भी। मकसद सिर्फ इसके साथ आपको दिखाने का ये है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। आप पंजाबी कहते हैं ना, इट पुटोगे तो तुम्हें मसला निकलेगा, और इट पुटोगे तो इन्हों की नाइली निकलेगी, और वो सारा का सारा सामान आप तक पहुँच जाता है, आप खाते हैं। ये इस गोदाम वाले फ़रार हो गए हैं, यानी कि जैसे उनको पता चला कि टीम पहुंची है और यहाँ से उन्होंने राह फरार इख्तियार करें। आप देख भी सकते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसको सील कर दिया है। वॉशरूम जो रफ़ाए हाजत के लिए होना चाहिए था, ये देखिए जी, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है। जो आप ज़रा दिखाएं, आगे चल के इधर आएँ अली। ये वॉशरूम है, और इस वॉशरूम के बाद यहीं से आपका सारा निज़ाम जो है खाने का शुरू होता है। यहीं पे वो सारा कुछ कर रहे हैं। ये पंजे पड़े हैं, आप पंजे खाते हैं, और फिर उसके बाद यहीं पे आपकी दुमचियाँ बनती हैं। ये पर पड़े हैं, पर और दुमचियाँ मिक्स, जो इनका सारा सिस्टम है, और उसके बाद आप तक ये पहुँच जाती हैं। और बड़े बड़े बैग्स के अंदर ये अभी उन्होंने पानी के अंदर भी डाली हुई हैं। तो यानी कि दिखाने का, कहने का मकसद यही है कि ये अनहेल्दी है जो आप खाते हैं, ज़रूर खाएं, कारोबार ज़रूर करें, जो है आप अच्छा काम करें। हम आकर प्रोग्राम करेंगे, आपका काम दिखाएंगे कि ये देखें, ये अच्छा काम कर रहे हैं, और हम इनको महकमे फूड से जो है सर्टिफिकेट गुजारिश करेंगे, इनको देंगे। इस तरीके से काम किया जाता है। हम उनको दरख्वास्त करेंगे। ये देखें कि कहने का मकसद ये है कि पता चले कि वो काम हो रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से सारा का सारा काम होगा तो मेरे ख्याल से फिर आप पर FIR, जारी सी बात है, जिस तरीके से कहा जा रहा है होगी, आप पर जुर्माना भी होगा, आप पर सारे वो जो लवाजमात हैं हुकूमती, और वो जो कहते हैं ना कि ये इनके खिलाफ होना चाहिए, ये नहीं। ये देखिए, ये सारा वही जो आपके ड्रम भरे हुए, स्मेल इतनी है कि खड़ा नहीं हुआ जाता है, मतलब ये किस तरीके से। ये दुमचियों वाले, ये गालबन पंजे भी इसके अंदर हैं। ये फिर उसके बाद कलेजी, पोटा, सब कुछ यहीं से आप तक पहुंच जाता है। मेगा कैरी डब्बा आएगा, ठीक है, मेगा कैरी आएगा, उसमें हम डलवा के इसको हम जो हमारी डिस्कार्डिंग साइज डंपिंग साइट है, वहाँ जाके डंप करवाएंगे, इसको डंप करवाएंगे। उसके बाद चलें जी, ये जी दुमचियाँ जो है अभी इसको डिस्कार्ड किया जा रहा है, और उसके बाद ये जो है उसको डंपिंग साइड पे जो है वो फेंक दिया जाएगा। वो पीछे भी, यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल। अच्छा, अब इसको मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। अंदर से हमने हर वो चीज़ निकालनी है जो बाद में बदबू का बायस बने, ताफन का बायस बने, वो अंदर नहीं होनी जब तक ये प्रॉपर टाइलें, SOPs, ये वो चीज़ें नहीं कर लेते, तब तक ये खोल नहीं सकते। इनिशियली हम इसको बंद करेंगे, फिर ये फूड अथॉरिटी के दफ्तर जाके एप्लीकेशन देंगे, इनकी हीयरिंग होगी DG साहब के पास। ठीक है, वो DG साहब इनको 2 दिन का, 3 दिन का, या जितने दिन का ये टाइम मांगते हैं, 2-3 दिन का वो टाइम देंगे। ये फिर अपनी प्रॉपर प्रेमिसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अगर जो रेक्टिफिकेशन
रेक्टिफिकेशन हमने वहाँ सजेस्ट की होगी, वो रेक्टिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक ये सील रहेगा। सील रहेगा। इसके सिर्फ कुछ पार्ट हम ओपन कर देंगे ताकि ये रेक्टिफिकेशन कर लें, यानी कि काम कर लें और उसके बाद जो है वो उसका उज़र बाद में इस पेश वक्त ना हम करें। इसको मुकम्मल ताला लगा के जाएंगे ताकि ये काम ना कर सकें। ठीक हमने इनको काम करने से रोकना है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमने इनके बाहर निकलवानी है, जो इनकी चीज़ें जो है वो बाद में ताफन का बायस ना बने, बीमारी का, और हाँ। फिर उसके चलें जी। ये इसको अब ये डिस्कार्ड किया जा रहा है, यहीं पे इसकी सफाई होगी, फिर थोड़ा सा वो जिस तरह आदिल साहब ने बताया कि वो छोड़ देंगे, इसके जो बाकी काम है वो करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। मकसद फिर वही है, काम करें लेकिन तरीके से है कि जिस तरीके से ये सारी जो दुमची फैक्ट्री जहाँ पे दुमची और पर वगैरह बन रहे थे उसको डॉक्टर साहब जो है वो सील कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसको सील कर दिया है और अब जाहिर सी बात है इसके बारे में जो SOPs पंजाब फूड अथॉरिटी और जो फूड के हवाले से महकमा जो है वो उसने रखे हुए हैं वो इसको फॉलो करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे और उसके बाद इसको खोल सकेंगे। तो मेरे ख्याल से अब अगला इनका प्रोसेस क्या होगा जी आदिल साहब? सर ये हमने इनको सील कर दिया है, इनका जो भी माल होगा वो ज़ाया करवा देंगे, इनके जो भी ड्रम वगैरह होंगे वो हम कन्फिस्केट कर लेंगे। ठीक है। और इनको हमने फार्म दिया है, वो फार्म EPO फार्म है, वो ऑफिस में लेके जाएंगे, इनकी प्रॉपर फाइल बनेगी, ये एफिडेविट देंगे कि आइंदा हम जो है वो रेक्टिफिकेशन करके काम करेंगे। ठीक है। तो हमने इनको फर्दर गाइड करेंगे रेक्टिफिकेशन कौन कौन सी हैं, वहाँ हमारे DG साहब डिसाइड करेंगे कि इनको फर्दर टाइम देना है, फाइन करना है या क्या करना है, जो भी इनके साथ करना है वो ड्यूरिंग हियरिंग वो इनके साथ कर ठीक है। तो हियरिंग के बाद इनको हम जो भी हायर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनको टाइम देगी वो उस टाइम में इसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे और फिर दोबारा जाके एप्लीकेशन देंगे। जब दोबारा एप्लीकेशन देंगे तो फिर उसके बाद ये चलेंगे। ठीक है। तो वो अगर समझेगी कि ये रेक्टिफाइड है हाँ। तो वो अलाउ करेगी, अदरवाइज़ अगर इन्होंने इनके मुताबिक रेक्टिफाइड हो गया और टीम ने समझा कि नहीं रेक्टिफाइड तो उसके ऊपर भी SOPs की खिलाफ वर्जी का जुर्माना होगा या FIR होगी, वो फर्दर आगे काम होगा। ठीक है। अगर ये कहते हैं कि हमने SOPs नाज़रीन ये वो दुमची फैक्ट्रियाँ एक दो इसके तो वैसे जो मालिकान थे वो फरार हो गए थे और बच्चे यहाँ पे बचे थे और फिर जाहिर सी बात है जो यहाँ पे होना था उसके खिलाफ ही कार्रवाई होनी थी। दिखाने का मकसद सिर्फ यही है आप तक ये पहुँचे कि कार्रवाइयाँ इदारे कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर बहसियत शहरी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप भी जो है इस अगर कोई भी काम कर रहे हैं फूड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आपकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी SOPs को फॉलो करें ताकि आप अपना कारोबार चलाते रहें, कारोबार चलता रहे। हमारा मकसद जो है वो सच और हकीकत आप तक पहुंचाना था कि आपके बच्चों को आपके होटलों के अंदर जब जाते हैं तो प्लेटों पर क्या रखा जाता है, क्या खिलाया जाता है और फिर किस तरीके से आपके साथ जुल्म किया जाता है। मकसद ये नहीं है कि इनका कारोबार जो है वो बंद हो जाए, मकसद ये नहीं है कि इनके साथ ज्यादती हो जाए, मकसद ये है कि ये लोगों के साथ ज्यादती करते हैं और अपने कारोबार के लिए, यानी कि इनकी एक माजरत होती है ना जब हम इनको पकड़ते हैं या ये पकड़ते हैं और हम तो सिर्फ लोगों को दिखाते हैं कि ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो फिर इनकी एक ये बात होती है कि हमें माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उसकी कीमत जो है आपके बच्चे बीमारियों से देते हैं, उसकी कीमत जो है आपके बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास या कहीं जाकर दे रहे होते हैं। तो उसका कहने का मकसद ये है कि हम बहसियत शहरी, बहसियत पाकिस्तानी और हम इदारों को गलत कहते रहते हैं, हुकूमतों को गलत कहते रहते हैं कि हुकूमतें काम नहीं करती, इदारे काम नहीं करते। भाई आप हमें बताएं, हम इनको साथ लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से काम करते हैं, आप तक सच पहुंचाते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नासिर।